गुरुपूरब बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरु तेग बहादुर सेवा समिति इलाहाबाद प्रयागराज में गुरुपूरब बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरु प्रकाश उत्सव श्री गुरु तेग बहादुर जी का बहुत बड़ा उत्सव इस समिति के द्वारा हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ इसमें गुरु का लंगर के साथ लोग सेवा करते हैं और सेवा भाव से गुरु तेग बहादुर पार्क, गुरु तेग बहादुर नगर प्रयागराज में ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस समिति के द्वारा बहुत सारा कुछ इसमें किया जाता है। गुरु की सेवा की जाती है तथा इसके अंदर लंगर का भरपूर व्यंजन किया जाता है। गुरु का लंगर अटूट बरतेगा काफी वर्षों से चलाई जा रही है और इस समिति के द्वारा लगातार हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। बहुत बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर गुरु तेग बहादुर सेवा समिति के द्वारा कार्यक्रम किया गया। सुबह नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया और गुरु के दर्शन करे। नगर कीर्तन के बाद जब पार्क के अंदर गुरु का लंगर हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी सेवा दी और सेवा भाव से ये समिति बहुत वर्षों से काम करती आ रही है और आगे भी प्रकाश उत्सव श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरु तेग बहादुर सेवा समिति के द्वारा इसी तरीके से धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाए। मैं गुरु तेग बहादुर नगर सेवा समिति का मुख्य संरक्षक, हमारे साथ गुरु तेग बहादुर नगर रामलीला समिति जुड़ी हुई है। उन्हीं के सौजन्य से ये प्रोग्राम जो है 24 सालों से निरंतर सन 2000 में शुरू हुआ था और 24 सालों से निरंतर मनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम को और इस नगर का नाम जो है गुरु तेग बहादुर नगर वो ही रहे, इसलिए क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। खुद जनेऊ नहीं पहनते थे, लेकिन जनेऊ पहनने ना देने वालों के खिलाफ खड़े हुए और अपना बलिदान दिया। मैं इलाहाबाद के प्रयागराज की सारी संगतों का और समूह रामलीला कमेटी के मेंबरों का और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रोग्राम को हमारा साथ देते हुए 24 साल से ये प्रोग्राम सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम चरणप्रीत कौर है। मैं कैनरा बैंक में ऑफिसर हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? आज के प्रोग्राम में ये हमारी संस्था है गुरु तेग बहादुर नगर उत्थान समिति, जो कि विगत 25 वर्षों से गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव मनाती आ रही है, जिसके उपलक्ष्य में सुबह प्रभात फेरी के रूप में नगर कीर्तन निकाला जाता है, जो जीटीबी नगर और करेला बाग के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सरदार गुरमीत सिंह के निवास पे आकर समाप्त होता है। यहाँ पे कीर्तन होता है और उसके बाद गुरु का लंगर बरताया जाता है। इसमें कौन कौन लोग उपस्थित होते हैं? इसमें हर धर्म जाति के लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस कॉलोनी में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग मिलेंगे। तो सब लोग इस प्रोग्राम को बहुत ही मिलजुल कर और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है, ये जो नगर है, इस कॉलोनी का नाम गुरु तेग बहादुर नगर है। उनके नाम पे हम लोग ये जन्मोत्सव मनाते हैं ताकि उनकी शिक्षाओं को हम आगे ले जा सकें। ये जो है नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर पार्क, गुरु तेग बहादुर नगर से निकलता है, जो करेला बाग और जीटीबी नगर के पूरे विभिन्न मार्गों से होता हुआ यहाँ पे बी ब्लॉक गुरु तेग बहादुर नगर गुरमीत सिंह के निवास स्थान पे आके समाप्त हो। जो श्रद्धालु होते हैं, जो अपनी मर्जी से देते हैं, हम कभी भी किसी को वो नहीं कहते कि आप इतना दीजिए, आप इतना दीजिए। जिसकी जो मर्जी होती है वो देता है। कोई दाल भिजवा देता है, कोई चीनी भिजवा देता है, कोई आटा भिजवा देता है। सबके सहयोग से होता है ये प्रोग्राम। जो आपको अभी दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रोग्राम, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानी दी है, अपना सिर कटा दिया, उस कुर्बानी को याद करके अगर हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें सबको शामिल होना चाहिए, खासकर हिंदुओं को, क्योंकि उनके लिए जब कश्मीरी पंडित, एक छोटा सा इतिहास है मैं आपको बता दूं, जब कश्मीरी पंडित, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, उस समय कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि हमें
बचाइए आप। उस समय जो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, जो मात्र 6 या 8 साल के थे, हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आपसे बड़ा दानी, आपसे बड़ा शूरवीर कौन हो सकता है जो इसके लिए कुर्बानी दे। उन्होंने अपने पिताजी को भेजा, जबकि उनको पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। उनका सिर्फ सिर आया था वापस।